हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूँ आप लोगों को HRS ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है बेसिक नॉलेज से लेकर हाई लेवल नॉलेज तक। इस प्यारे से चैनल HRS ऑनलाइन क्लासेस में मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूँ आप लोगों को। हमने कुछ टॉपिक जो क्लास 11th का था उसका स्टार्ट किया था, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है 11th के लिए भी 12th के लिए भी। तो उस टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिस टॉपिक का नाम है मोल संकल्पना। जिस निश्चय के साथ हमने स्टार्ट किया था वो निश्चय बनाए रखिएगा। उस निश्चय के आधार पे हम लोग उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक पर अब रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या चीज़? न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे करेंगे। मोल कंसेप्ट पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस वीडियो में, इस क्लास में आप लोग को इससे मोल कंसेप्ट पर हम लोग को न्यूमेरिकल्स करना है। तो न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूमेरिकल्स एक ऐसा भाग है जो आप लोगों को किसी भी टॉपिक को क्लियर करने में मदद करती है। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स को एकदम ध्यान से कीजिएगा ना, एक निश्चय के साथ कीजिएगा कि हाँ हमको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आप जरूर सफलता पा सकते हैं। तो इसके यही निश्चय को लेते हुए चलिए हम शुरुआत करते हैं इस मोल संकल्पना उर्फ मोल कंसेप्ट को। आपको ऋतिक सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। किसके थ्रू? तो आपको HRS ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, जो एक ऐसा चैनल है जो आपको बेसिक नॉलेज से लेकर आपको हाई लेवल नॉलेज तक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस चैनल पे केमिस्ट्री का 11th 12th का आपको हर एक नॉलेज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। छोटा से छोटा नॉलेज आपको मिलेगा। तो स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पे। तो आइए चलिए मोल संकल्पना पर हम लोग अपना चर्चा स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि आखिरकार इस पर किस प्रकार का न्यूमेरिकल्स पूछेगा, किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। हमने आपको मोल समीकरण बनाना सिखा दिया हुआ था और बोला था पिछले वीडियो में कि मोल समीकरण बना लिया तो सब काम हो गया। तो मोल समीकरण इज द बेस्ट। अब मोल समीकरण बहुत ही आसान है, बनाना सीख लीजिए। अगर नहीं सीखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाइए। चैनल पर जाने के बाद आप सर्च कीजिएगा मोल कंसेप्ट बाय HRS ऑनलाइन क्लासेस, उस पर भी आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा या मेरे चैनल पर जाइएगा, उसमें आप वीडियोज में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा मोल कंसेप्ट पार्ट 1 का वीडियो मिलेगा। ये आपका पार्ट 2 का वीडियो है। तो इसलिए ध्यान से देखिए, हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं जिसमें मोल संकल्पना थी, उसको आगे बढ़ाते हुए चलिए देखते हैं मोल संकल्पना मोल कंसेप्ट पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। एकदम इजी ढंग से बनेगा। सिर्फ आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ध्यान से देखिए, लाइन बाय लाइन देखिए, आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन देखते बहुत आसान सा तरीका में बनेगा। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है कि 46 ग्राम सोडियम परमाणु में, कितना में? 46 ग्राम सोडियम परमाणु में मोल तथा परमाणुओं की संख्या, मोल तथा परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना दे रहा है? सोडियम का वेट हमको दे रहा है। तो जो दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन हमको दिया गया है, क्या दिया गया है? सोडियम का, सोडियम Na का द्रव्यमान कितना दिया है? देखिएगा 46 ग्राम। कितना दिया है? 46 ग्राम हमको सोडियम का द्रव्यमान दे चुका है। और आगे देखिए, इसका हमको परमाणु द्रव्यमान तो पता ही होगा। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान सोडियम का होता है कितना? 23 ग्राम। हम ग्राम में लेकर चल लें, AMU में भी कह सकते हैं, तो हम इसको ग्राम में लेकर चले। आपको पिछला वीडियो में हमने मोल समीकरण पढ़ाया था, तो याद होगा मोल समीकरण। तो यहाँ हम अप्लाई करके देखते हैं। चूंकि आपको पता होगा कि 1 मोल सोडियम में आपको बताए थे कि 6.022 गुने 10 के पावर 23 सोडियम का परमाणु होता है, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो ग्राम में आपका कितना है? 23 है। और आप समीकरण लिख लिए। चलिए हम समीकरण लिख लिया। बनाए कैसे? तो समीकरण तो लिख लिए, बनाना है तो चलिए आगे देखते हैं। आपसे पूछा है मोल और क्या चीज में? द्रव्यमान में। तो मोल और द्रव्यमान के कंसेप्ट लेकर चलेंगे सिर्फ। तो इसलिए यहाँ देखिएगा 23 ग्राम में, 23 ग्राम सोडियम में हम कह सकते हैं
कि 1 मोल सोडियम होता है, 1 मोल सोडियम होता है 23 ग्राम में, तो हमको निकालना है 46 ग्राम में, तो 1 ग्राम में पहले निकाल लेते हैं। तो 1 ग्राम सोडियम में 1/23 मोल होना चाहिए, होगा किसका, तो सोडियम का, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम में इतना है, तो हमको निकालना है 46 ग्राम में, तो देखिए 46 ग्राम सोडियम में कितना होगा, तो 1/23 इंटू 46 कर लेंगे, इतना मोल निकल के आएगा आपको, इतना सोडियम का मोल निकल के आएगा। क्रॉस कीजिएगा, इसको काटिएगा तो 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 46 ग्राम सोडियम में कितना आया, तो 2 मोल आ गया, 2 मोल सोडियम का आ गया। तो देखिए क्वेश्चन हमारा पूछा 46 ग्राम, क्या पूछा, 46 ग्राम सोडियम परमाणु मोल तथा परमाणु की संख्या। अभी हमने निकाला है मोल, क्या निकाला है, मोल। तो 46 ग्राम सोडियम में 2 मोल होते हैं, कितना होता है, 2 मोल होते हैं। तो इसका आगे हम साइड में कर देते हैं, तो 2 मोल हमको पता चल गया। तो अगला है परमाणु की संख्या। फिर आइए समीकरण पर, 1 मोल सोडियम में इतना परमाणु होता है, आपको पता है, तो इधर लिख लेते हैं, चूंकि 1 मोल सोडियम बराबर हम कह सकते हैं 6.022 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु होगा, परमाणु। तो 1 मोल सोडियम में इतना परमाणु है, तो इसलिए हमारे पास मोल कितना है, 2 मोल। तो 2 मोल सोडियम में कितना परमाणु हुआ, तो 2 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु होगा, इतना परमाणु होगा। इसको गुना कीजिएगा, तो 2 से 2 में कीजिएगा तो 4 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 12, तो 12.044 गुने 10 की पावर 23 परमाणु होगा। तो क्वेश्चन अब हमारा क्या था, अब सॉल्यूशन कर लिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए ध्यान से देखिएगा। 46 ग्राम सोडियम परमाणु में मोल तथा परमाणुओं की संख्या, बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं। तो दिया हुआ है हमको ग्राम में, तो दिया गया सोडियम का द्रव्यमान हमको दे दिया है, उसके बाद और परमाणु द्रव्यमान 23 ग्राम है, ठीक है। तो हम चूंकि पढ़े हुए थे कि 1 मोल सोडियम में इतना होता है, क्या होता है, 6.022 गुना 10 के पावर 23 सोडियम परमाणु होता है, बराबर ग्राम परमाणु द्रव्यमान होगा, तो आपका 23 ग्राम हो गया एटॉमिक मास। तो हमारा जो क्वेश्चन जिससे संबंध है ग्राम से और मोल से, तो ग्राम से और मोल से संबंध ले लिए हैं, तो 23 ग्राम में 1 मोल कह सकते हैं ना, तो 23 ग्राम में 1 मोल सोडियम है, तो 1 ग्राम में कितना हुआ ये पता चल जाएगा, तो कितना हो ग्राम का हम निकाल सकते हैं। तो 46 ग्राम सोडियम में, तो हम 46 से गुना कर लिए, तो हमको पता चलेगा मोल की संख्या। मोल की संख्या बच्चों अगर आप निकाल लिए तो आप परमाणु की संख्या भी निकाल सकते हैं, मोल की संख्या पता चल जाए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इसी समीकरण पर हम दोबारा लौट कर आए, ये जो भाग है आपका भाग 2 है, ध्यान दीजिएगा। 1 मोल बराबर 6.022 गुना 10 के पावर 23 परमाणु होते हैं, ठीक है। तो 2 मोल में हम ले लिए, तो 2 मोल में तो 2 से गुना कर दिए, तो हमारा आंसर है 12.044 गुना 10 के पावर 23 परमाणु होगा। तो 46 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या ये हो गया, ठीक है, और 46 ग्राम सोडियम में मोल की संख्या 2 हो गया। तो इस डेट क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीका से समझ में क्या आपको आया, अगर आसान से समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, नहीं और आया तो लाइक कर दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, या आप स्क्रीनशॉट पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कीजिए, तब तक हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हुए चलते हैं। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तो जल्दी हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उस निश्चय के साथ जिस निश्चय को हम लेकर चल रहे हैं कि एकदम मन से पढ़ना है, दिमाग से पढ़ना है, लगन से पढ़ना है, और पूरा टॉपिक को एकदम मन से क्लियर कर ही देना है तो कर देना है, ऐसा मन के साथ आप पढ़िए। देखिए फटाक से नहीं क्लियर हो जाएगा, इतना आसान सा टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पर हम आते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपको समझाते हैं पहले। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि हमसे पूछा 9 ग्राम H2O मतलब पानी, 9 ग्राम H2O पानी के अणु में हमसे पहला पूछ रहा है मोल। अभी आपसे हम पहला क्वेश्चन जो करवाया मोल पर करवाया, दूसरा
सॉरी दूसरा अणुओं की संख्या हमसे पूछ रहा है। इसमें अब अणु उपलब्ध है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स है ना, इसमें दो चीज मिक्सिंग है, इसमें हाइड्रोजन और वाटर ऑक्सीजन का मिक्सिंग है इसमें, तभी वाटर बना है। तो इसलिए इसमें मॉलिक्यूल्स उपलब्ध होगा, हाइड्रोजन का भी परमाणु होगा, ऑक्सीजन का भी, इसलिए अणु का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए हमको अणुओं की संख्या निकालना है। तीसरा नंबर है कि परमाणु की संख्या। ये दोनों तो आप सीखे हैं, लेकिन अब देखते हैं इस क्वेश्चन को बनता कैसे है। आप लोग कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो चलिए आइए देखते हैं हम बनाते कैसे हैं। सेम उसी प्रकार से बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है। दिया हुआ है 9 ग्राम। पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, चूंकि 1 मोल H2O, 1 मोल H2O के अणु में 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु होते हैं H2O के। बराबर अनुभार लिखते हैं, तो इसका अनुभार तो निकालना आता होगा। हाइड्रोजन का कै गो परमाणु है, तो 2 गो है, प्लस ऑक्सीजन का कै गो है, तो ऑक्सीजन का परमाणु 1 गो है, बराबर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, गुने 2 है तो 2, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, गुने 1, तो 2 प्लस 16 में 1 से गुना करेंगे 16, तो 16 2 18। ग्राम में लेते हैं तो ग्राम में लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ हम ग्राम में लिख लिए। अब यहाँ तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा 9 ग्राम H2O अणु में, पहला क्वेश्चन है मोल की संख्या। तो आइए हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिएगा 1 मोल H2O में 18 ग्राम होता है। चलिए लिख लेते हैं, 1 मोल H2O में कितना होता है, 18 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम में कितना मोल होगा पहले ये बताइए। तो 1 ग्राम में आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 ग्राम H2O में मोल कितना होगा, तो 1/18 मोल हो जाएंगे। किसके, H2O के, ठीक है। अब अगला देखिए, 1 ग्राम में तो हमको पता चल गया, तो हमको निकालना कितना है, 9 ग्राम। तो 9 ग्राम H2O में कितना आएगा, तो 1/18 एओ का है और 9 का पूछ रहे हैं, तो 9 से गुना कर देंगे तो इतना मोल हमको पता चल जाएगा। किसका, तो H2O का। तो इससे इसे कटेगा तो हमारा वैल्यू आएगा 1/2 मोल H2O का। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5 मोल H2O का। समझ में आया। तो मोल की संख्या पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। यहाँ से 9 ग्राम H2O के अणु में मोल कितना था, 0.5 मोल, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन अणुओं की संख्या। दूसरा क्वेश्चन जगह यहाँ पर बना देते हैं। दूसरा हमसे पूछा अणुओं की संख्या। तो याद रखिएगा 1 मोल H2O में इतना अणु होता है। कितना, 1 मोल H2O में इतना अणु होता है, तो हमको 0.5 मोल निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए क्या चीज, अणुओं की संख्या। तो 1 मोल में है 6.02 गुने 10 के पावर 23 अणु, इतना अणु है, ठीक। तो हमको पता है ना 9 ग्राम में 0.5 मोल, तो 0.5 मोल में कितना होगा, तो आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा। तो 0.5 गुने 6.02 गुने 10 के पावर 23। तो जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ का आएगा 10 आएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 100 आएगा, इसको बनाइएगा तो आपका 3020 आएगा, ठीक है, इंटू 10 के पावर 22 आ जाएगा। तो हमको 23 के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3.020 गुने 10 के पावर 23 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं कमेंट में। तो ये रहा आपका दूसरा नंबर का सॉल्यूशन। कितना नंबर का, दूसरा नंबर का, यही है अणुओं की संख्या। अब हमको तीसरा क्वेश्चन क्या है, परमाणुओं की संख्या भी इसी के साथ आप निकाल लीजिएगा। तो तीसरा नंबर प्रश्न हमसे पूछता है परमाणुओं की संख्या। पहले H2O में है कितना परमाणु, एटम्स कितना है, तो एटम है कितना, हाइड्रोजन में 2 गो, ऑक्सीजन में कै गो, 1 गो, तो पूरा परमाणु कै गो, 3 गो परमाणु हो जाएगा, ठीक है। तो 3 गो परमाणु हो गया। तो परमाणु की संख्या अब मोल किसे देखते हैं, तो 0.5 मोल में इतना अणु होता है, तो परमाणु की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या निकालना है। तो जस्ट कुछ नहीं करना है, परमाणुओं की संख्या बराबर 3 गो परमाणु है ना, इंटू जो आया है 3020 इंटू 10 के पावर 23, इसको गुना कीजिए। आप जब गुना कीजिएगा ना इसका, देखिए 0 3 2 6, 0 3 3 9, तो इतना गुने 10 के पावर 23
परमाणुओं की संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो आप ले सकते हैं 9060 × 10⁻23। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ये रहा आपका 2 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी कीजिए। तो हम लोग यहाँ तक दूसरा क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जो आपको तीसरा और चौथा क्वेश्चन एक ही साथ हम लिख कर दे दिए। तीसरा और चौथा क्वेश्चन बहुत आपका आसान है। क्वेश्चन क्या है कि 11.2 लीटर SO2 में मोलों की संख्या ज्ञात करें। अब ये लीटर में क्वेश्चन आ गया, तो आपको हम मोल समीकरण जब पार्ट 1 में पढ़ाए थे, तो उसमें आपका एक गैस का फॉर्मूला लिखवाए थे कि 1 मोल गैस में 6.022 × 10⁻23 गैसें होती है, और NTP या STP पर उसका जो वजन होता है वो 22.4 लीटर होता है। ये आपको बताए थे। NTP या STP पर 22.4 लीटर गैस होता है, ये आपको बताए थे। तो उसी का यूज करके इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं इस 3 नंबर का। तो आपको पता है 1 मोल SO2 में 6.022 × 10⁻23 SO2 होता है। बराबर हम लेते थे क्या इसका 22.4 लीटर। कब? NTP या STP पर, तो पढ़ाए हुए थे। तो ठीक है, उसी के आधार पे लेते हैं और इसको बनाते हैं। देखिएगा 1 मोल में 22.4 लीटर है, तो 11.2 लीटर में कितना होगा? तो ये चूंकि गैस का SO2 जो है ना, गैस का प्रश्न है, तो देखते हैं किस प्रकार से। इसलिए 1 मोल बराबर हम लिख सकते हैं 22.4 लीटर। तो 1 लीटर में कितना होगा पहले ये निकाल लीजिए। तो 1 लीटर में 1/22.4 मोल होगा। ठीक है, 1/22.4 लीटर मोल होगा। तो 1 लीटर में हमको पता चल गया। तो हमको निकालना क्या है, कितना में? 11.2 लीटर में। तो हमको निकालना 11.2 लीटर में। तो आप 1/22.4 × 11.2 लीटर कीजिएगा ना, तो यहाँ पे मोल, इतना मोल आएगा। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये कटेगा आपको 2 मरतबे। कितना से? 2। तो ये आएगा 1/2 मोल। कितना आएगा? 1/2। तो इसको जब काटिएगा तो आपका 0.5 मोल आएगा। तो 11.2 लीटर SO2 में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने समीकरण पढ़ाया था आपको, बार बार बोल रहे हैं कि समीकरण, हर एक जगह देखिएगा समीकरण का भी चर्चा की है। तो समीकरण जो हम पढ़ाए हुए, जो समीकरण मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा मोल कंसेप्ट बाय HRS ऑनलाइन क्लासेस, आपको फर्स्ट में वीडियो मिलेगा। तो उसको देखिए, पूरा अंत तक देखिए, मोल कंसेप्ट समझ में आएगा। आज उस पर का प्रश्न चल रहा है, तो उस पर आधारित प्रश्न चल रहा, बहुत ही ईजी वे में चलेगा, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल है। क्या कि हमने समीकरण लिया, समीकरण 1 मोल SO2 बराबर 6.022 × 10⁻23 SO2 बराबर 22.4 लीटर NTP या STP पर। तो आपको पढ़ाया था। तो हमारा क्वेश्चन है लीटर में और मोल में। तो मोल और लीटर का संबंध ले लिया, मोल और लीटर का संबंध ले लिया। तो 1 मोल में इतना लीटर होता है। तो 1 लीटर में कितना मोल होता है? तो 1 लीटर में हमने मोल निकाले 1/22.4 मोल, 1/22.4 मोल। तो 11.2 लीटर हमसे पूछ रहा है, तो उसमें हमने 1/22.4 × 11.2 इतना मोल होगा। तो इसको काटे तो 1/2, तो 0.5 मोल आया। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर बना। इतना आपका सॉल्यूशन है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नोट करने से पहले हम चौथा क्वेश्चन बना ही लेते हैं, तो आप नोट कीजिएगा, बहुत ही इजी वे में होगा। तो चौथा क्वेश्चन आप देखिए कैसे बनेगा। चौथा क्वेश्चन आप देखिए किस प्रकार से बनता है। क्वेश्चन सिंपल है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। 85 ग्राम अमोनिया में, 85 ग्राम अमोनिया में NH3 के कितने मोल उपस्थित है? इसमें भी आपसे मोल पूछा, इसमें भी आपसे क्या पूछा? मोल पूछा। तो मोल समीकरण पहले लिखते हैं। 1 मोल अमोनिया में, हम डायरेक्ट अब लेकर चल रहे हैं, समीकरण डायरेक्ट लेकर चलते हैं। मोल में पूछा और ग्राम में पूछा ना, तो 1 मोल अमोनिया में कितना होगा पहले अनुभार वो ले लेते हैं। तो अमोनिया क्या होगा? तो N का वैल्यू, नाइट्रोजन क्या होगा? 1 प्लस हाइड्रोजन क्या होगा? 3 को, तो H × 3। नाइट्रोजन का 7 होता है ×1 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3। तो ये नाइट्रोजन का 14 होता है ना, 14। तो नाइट्रोजन का 14 × 1 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3, तो 14 × 1 तो 14, 1 × 3 तो 3। तो यहाँ पे 17 ग्राम
1 मोल NH3 में 17 ग्राम अमोनिया होता है। तो हमसे 85 ग्राम पूछा, तो 85 ग्राम निकालने से पहले हम निकालेंगे 1 ग्राम में। क्या चीज में? 1 ग्राम में। तो 17 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम में कितना मोल होगा? तो 1/17 मोल होगा। ठीक है, तो 1 ग्राम में मोल पता चल गया। तो हमको निकालना 85 ग्राम में। क्या चीज में? 85 ग्राम में। तो 1/17 गुने 85, इतना मोल कहेंगे। किसका? तो अमोनिया का। तो आप काटिएगा तो कट गया, यहाँ पे 5 मोल आएगा। तो यहाँ तक आपका ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी समाप्त रहा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमने अभी तक 4 क्वेश्चन इसका कर लिया होगा। मोल संकल्पना पर 4 क्वेश्चन अच्छी तरह से बेहतर ढंग से हमने कर लिए। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन कुछ सामने आया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी कुछ डील कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 49 ग्राम H2SO4 में H2SO4 के कितने मोल उपस्थित है। ये क्वेश्चन कुछ टाइप थोड़ा सा सेम वही है, थोड़ा सा पूछने का तरीका वही, लेकिन सॉल्यूशन बनेगा उसी प्रकार। 49 ग्राम H2SO4 में, तो 49 ग्राम H2SO4 में हमको H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स हमको बताना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा कैसे? तो सेम प्रक्रिया से आप आइए। कुछ क्वेश्चन का बड़ा बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन बड़ा नहीं, क्वेश्चन एकदम सिंपल से बनेगा। बनेगा कैसे? मोल समीकरण लिखेंगे। समीकरण कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए समीकरण बनाना होगा। तो समीकरण बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल हम H2SO4 का लेंगे तो उसमें डायरेक्ट हम ग्राम ले लेते हैं। तो 1 मोल H2SO4 का, तो हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। तो हाइड्रोजन का 1 गुने 2 प्लस सल्फर का 32 होता है गुने 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुने 4। ये हम कहाँ से लिख रहे हैं? तो ये आपको सब एटॉमिक मास है, ये सब आपको याद करना होगा। 1 से 30 तक का एलिमेंट का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान आप याद कर लीजिए, तो आपको बेटर रहेगा, आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो 1 गुने 2 तो 2, 32 का 1 32, ऑक्सीजन का 1 तो 1 गुने 2, सल्फर का 32 होता है तो 32 गुने 1, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 गुने 4। तो हम क्या करेंगे? 2 में 1 से गुना किए तो 2, 32 में 1 से किए तो 32, 16 में 4 से करेंगे तो 64। तो 16 चौका 64, तो 64 लिख दिए। इसको जोड़िएगा तो 4 और 2 6 2 8। ठीक है, 639 तो कितना आएगा? 98 ग्राम। तो 1 मोल H2SO4 में 98 ग्राम होता है। तो हमसे पूछा 49 ग्राम में, तो जस्ट निकालते हैं। देखिए 98 ग्राम में 1 मोल है, तो हम निकाल लेते हैं 1 ग्राम में, इसलिए 1 ग्राम में 1/98 मोल हो जाएगा। 1 ग्राम में इतना हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया 49 ग्राम में, 49 ग्राम में तो 1/98, तो 1 का तो हमको इतना मोल है, तो 49 का, तो 49 से गुना कर देंगे। तो 49 से गुना करेंगे तो इतना हमको मोल पता चल जाएगा। तो गुना कीजिए, तो काटिएगा तो इसको 2 मरतबे काटिएगा तो आएगा 1/2 मोल, दैट मीन्स 0.5 मोल। समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को? तो समझ में आ गया तो एक बार देख लीजिए, एक बार देखिएगा, समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार इस वीडियो को फिर से थोड़ा सा बैक कीजिए, रिपीट कीजिए, रिपीट करके देखिए, समझ में जरूर आएगा। बहुत आसान सा कंसेप्ट लेकर पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो आपको जरूर समझ में आएगा। और जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरे लिए एक लाइक तो बनता है, इतना मेहनत किया, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपके ऊपर है। पहले वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो नहीं कीजिएगा, लेकिन आप क्लास जरूर पूरा कीजिए। लाइक सब्सक्राइब मेरा मोटिव नहीं है, इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन है कि आप क्लास पूरा अटेंड कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आप मेरा एक क्लास पूरा अटेंड करते हैं तो समझ में ऐसा नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ समझ में, आपको कोई भी डाउट ना होने दें। तो चलिए आइए, इसी के अनुसार तो ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास अगला प्रश्न हमारे सामने है। तो हमारे सामने अगला प्रश्न है कि 88 ग्राम CO2 में हमको निकालना है, 88 ग्राम CO2 में हमको निकालना है। क्या निकालना है? तो पहला मोल सेम प्रकार का 88 ग्राम, जैसे 49 ग्राम H2SO4 में मोल निकालना था, तो उसी प्रकार 88 ग्राम CO2 में हमको मोल निकालना है। तो सेम प्रकार का काम करेंगे। क्या करेंगे? सेम प्रकार का काम करेंगे। सॉल्यूशन पहले समीकरण लिखते हैं। तो 1 मोल CO2 में कितना होगा?
तो कार्बन एक, ऑक्सीजन का है 2 है, तो कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का होगा 12 गुने 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 गुने 2, तो 12 प्लस 32, तो ये आ जाएगा आपको 44 ग्राम। डायरेक्ट हम मोल समीकरण में बीच में उसको छोड़ देंगे क्योंकि जो जो हमको जरूरत है उसको लेकर अब डायरेक्ट हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 1 बना रहे हैं, ठीक है, तो इतना समझ में आया, ठीक। तो 1 मोल में इतना है, तो 88 ग्राम में कितना होगा, 1 मोल में 44 ग्राम है, तो देखिएगा 44 ग्राम में 1 मोल है, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना मोल होगा, तो 1/44 मोल हो जाएगा ना, 1/44 मोल हो जाएगा। तो हमसे पूछा 88 ग्राम, तो 88 ग्राम में तो 1/44 गुने 88 मोल, तो आप कैंसिल आउट कीजिएगा, तो इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, 2 मोल। तो आपको पहला क्वेश्चन बन गया कि हमसे पूछा गया 88 ग्राम CO2 में ज्ञात कीजिए क्या चीज़, पहला मोल की संख्या, तो हमको पता चल गया 88 ग्राम CO2 में कितना मोल होता है, 2 मोल होता है। अब मोल को हम लिखते हैं MOL यूनिट में, ई इसका नहीं होता है साथ में, तो ये ध्यान रखिएगा, 2 मोल इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद हम अणुओं की संख्या निकालना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए जगह अणुओं की संख्या, तो उसके लिए जगह यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर इस छोटी सी जगह में हम अणुओं की संख्या निकालते हैं। अणुओं की संख्या हमको निकालना है, 2 नंबर प्रश्न हमारा है अणुओं की संख्या। तो आपको पता होगा 1 मोल क्या चीज़ में, CO2 में क्या होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु होते हैं। तो 1 मोल में इतना होता है, तो हमारे पास है कितना, 2 मोल है। तो 1 मोल में इतना होता है, तो हमारे पास 2 मोल में, तो 2 मोल में कितना होगा, तो 2 मोल में तो 2 गुने 6.022 गुने 10 के पावर 23, तो 2 मोल में तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0.62 जा 12 इंटू 10 के पावर 23 अणुओं। तो ये हो गया हमारा अणुओं की संख्या, मतलब 12.044 गुने 10 के पावर 23 अणु हो जाएगा 2 मोल CO2 में। तो 2 मोल CO2 में कितना अणु हो गया, तो 12.044 गुने 10 के पावर 23 अणुओं की संख्या हो गया। तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। तीसरा है परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या ये आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, हम आपको बार बार बताया है अभी परमाणुओं की संख्या किस प्रकार बनेगी। तो पहले क्या कीजिए, आप CO2 में परमाणु कितना है, यहाँ इस क्वेश्चन को हम इधर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझा देते हैं। तो देखिएगा पहले हमको CO2 में परमाणु निकालना है। CO2 में परमाणु एटम्स कितना है, तो कार्बन में 1 एटम्स है, तो कार्बन में कितना एटम्स है, 1 एटम्स है, प्लस ऑक्सीजन में कितना एटम्स है, 2 एटम्स है। तो पूरा परमाणु की संख्या हमको हो गया कितना, 3। तब मोल में देखते हैं तो 2 मोल में हमको अणुओं की संख्या इतना आया है। तो 3 परमाणु है ना, 1 परमाणु में हमको इतना पता चला, इतना अणुएं होते हैं। तो परमाणुओं की संख्या हमको निकालना है ना, तो देखिए, तो हमको निकालना है 2 मोल CO2 में परमाणुओं की संख्या। तो 1 मोल में तो इतना होता है, 1 मोल में 6.022 होता है, तो 2 मोल में तो इतना होता है, इतना गुने 10 के पावर 23। इसको आप कर लीजिए 3 से ना, 3 परमाणु से 3 से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 3 से जब इसको इसके साथ गुना करते हैं तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, एक कैरी था ना, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 13 के 3 कैरी 1, तो 1 हो आंसर आएगा और 36.132 गुने 10 के पावर 23 आएगा। इतना आपका परमाणुओं की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों का मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन हमने क्लियर करा दिया हुआ है। और एक क्वेश्चन हम और देखेंगे इसमें, और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हमें लगता नहीं है कि आपको कोई डाउट होगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर रहा। और ज़्यादा आप बेहतर ढंग से हमसे क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा। तो हम उसकी चर्चा थोड़ा देर में करते हैं। पहले अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको नोट कीजिए, हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा सबसे आखिर में जो क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी अगर आप समझ गए तो आपका
बहुत कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। मोल कंसेप्ट का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। इतना हमने क्वेश्चन कराया, आप अभी हमने 5-6 क्वेश्चन आपको कराया मोल संकल्पना से, तो हमें लगता है कि अब आपको मोल संकल्पना का जो टॉपिक है वो अत्यधिक रूप से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आखिर में जो क्वेश्चन है वो आप खुद कोशिश कीजिए पहले बनाने का, तो हम आगे कोशिश करते हैं आपको इसका सॉल्यूशन देने का। तो आप कोशिश कीजिए, पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, आप कोशिश कीजिए, उसके बाद हम खुद बनाएंगे तो आप खुद मिलाइएगा। पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और उसके बाद आप बनाने का खुद कोशिश कीजिए। जब ना बने तो आगे मेरा वीडियो स्टार्ट करके तब देखिएगा, समझ लीजिए तो ज़रूर बनेगा। तो आइए चलिए देखते हैं, हम बना देते हैं और आप तब तक वीडियो रोककर कोशिश कीजिए। पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप खुद, तो आपने देख लिया होगा। अब कोशिश कीजिए बनाने का और हम चलते हैं इसको बनाते हुए। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 1/5 मोल H2SO4 में, अब हमको मोल दे दिया तो अणुओं की संख्या निकालना है। तो देखिए किस प्रकार निकलेगा, आपको पता होगा 1 मोल H2SO4 में कितना होता है 6.022 × 10⁻23 अणु होगा। अणु होगा ना, आपका ये तो समीकरण है, ठीक है। बाद में हम द्रव्यमान अभी नहीं लिखते क्योंकि हम अणुओं की संख्या से डिपेंड करते हैं, इसलिए पहला क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन अणुओं की संख्या है तो उसको क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उसी पर देखते हैं। तो समीकरण आपका मोल रहेगा और अणु रहेगा। मोल है अणु है, 1 मोल में इतना है तो 1/5 मोल में, तो 1/5 मोल H2SO4 में अणुओं की संख्या, तो 1 मोल में इतना था तो 1/5 मोल में, तो हम क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे। 1/5 से गुना किए तो करने का मतलब है कि आप 1 से कीजिएगा तो 1 ही आएगा और 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब क्या कीजिए, आप इसको भाग दीजिए। जब 5204 × 10⁻23 अणु हो जाएगा, इतना अणुओं की संख्या निकल जाएगा। तो ये आपका हो गया पहला नंबर क्वेश्चन तैयार। आपका क्वेश्चन था कि 1/5 मोल H2SO4 में अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या हमने निकाला। 1 मोल H2SO4 में इतना अणु होता है तो 1/5 में, तो 5 से भाग दिया तो इतना अणुओं की संख्या आपको पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर रहा। अब हम देखते हैं आपका दूसरा क्या है, परमाणुओं की संख्या। तो पहले इसमें परमाणु कितना होगा, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन के कितना 2, इसका कितना 1, इसका कितना 4, तो 4 1 5 5 2 7, तो हमको परमाणु की संख्या कितना हो गया 7। तो अब मोल में देखते हैं कैसे आएगा। तो परमाणु की संख्या 7 और 1/5 में इतना था तो 1.204 गुने 10⁻23 आ जाएगा। तो इसको गुना कीजिएगा तो 7 × 28, 2 7 × 14, तो 8.428 गुने 10⁻23, इतना आपका परमाणुओं की संख्या हो जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार आप द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो द्रव्यमान निकालिए। तीसरा नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो 1/5 मोल H2SO4 में, तो पहले आपको 1 मोल का पता होना चाहिए। 1 मोल H2SO4 में कितना वेट होगा, तो हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का, तो इसका हो जाएगा 98 ग्राम। 1 मोल में इतना होता है तो 1/5 मोल H2SO4 में तो 98/5 ग्राम हो जाएगा। आप इसको काटिएगा तो आएगा 5 1 जा 5, कितना आएगा 48, 5 9 जा 48, 19.6 ग्राम आएगा लगभग इसका आंसर। इतना का लगभग में आंसर आएगा। तो 1 मोल में 98 आया तो 1/5 में 19.6 के लगभग में आएगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार आप हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या आप निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का एगो तो 2 गो, तो 2 के साथ 7 के जगह पर 2 रखिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका। ऑक्सीजन का एगो 4 गो, तो 4 गो रखिएगा, यहाँ पे 4 रखिए 7 की जगह पर, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको मोल कंसेप्ट का जितना से जितना क्वेश्चन जो अत्यधिक हो सका हमने कराया है, और आप ध्यान से पढ़िएगा और आपका टॉपिक क्लियर होगा। से जितना अत्यधिक हो सका है हमने आपका क्वेश्चन करा दिया। तो आशा करते हैं कि आपका मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट अब आपको नहीं बचा होगा। तो आप लोग मेहनत जी जान से कीजिए, हम भी आपके तरफ
मेहनत कर रहे हैं कि आपको प्रतिदिन क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, हर एक टॉपिक आपको दे रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरा एक ही काम सिर्फ कर दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इस पर प्रोवाइड कराएंगे हम। बेसिक नॉलेज से लेकर आपको हाई लेवल तक का नॉलेज इस चैनल पर प्रोवाइड होता है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन दबा लीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हाँ सर ने वीडियो डाला है, चलिए अब देखना है उनको। तो उस वीडियो को देखना है, वीडियो को देखकर आपको टॉपिक क्लियर रखना है। तो हर एक टॉपिक बाई टॉपिक आपका इसी प्रकार वीडियो आएगा। क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन कराया जाएगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी 11th का स्टार्ट किए, 11th का अध्याय 1 रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं चैप्टर का हमने मोल संकल्पना का जो टॉपिक था वो हमने पूरा आज क्लियर करा दिया हुआ है। तो आपका अगला टॉपिक है वो हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मूल कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। इसको निश्चय के साथ, जिस निश्चय के साथ हमने शुरुआत किया था उस निश्चय के साथ इसे हमने ख़त्म किया हुआ। तो आप लोग उसी निश्चय के साथ पढ़िए और एकदम ध्यान से पढ़िएगा। इसको एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िए, हमने यहाँ पे करा दिया। अब आप घर पे बैठकर अपने से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और ज़्यादा अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो ये तो था आपका सैंपल में, क्योंकि वीडियो से रिलेटेड हम इतना ही क्वेश्चन बता सकते हैं। अगर ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो सकती है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा है, उस पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, उस पर आपको मिल जाएगा। हर एक प्रकार का नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, हर एक प्रकार का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, दुरुस्त पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा, लगन से पढ़िएगा, तो आप सफलता जरूर पाइएगा। तो इसी के साथ ये क्लास आज का समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा।